लो चेक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो चैप्टर शुरू किए हैं त्रिकोणमिति, आज उसका हम लोग प्रश्नावली 8.2 करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी अभी जितने भी क्वेश्चंस है हमें सबका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। आइए, तो मान निकालने के लिए सबसे पहला शर्त ये है कि जो पिछला वीडियो में मैंने आपको प्रत्येक डिग्री पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान बताया था, वो चार्ट आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो बिल्कुल आपको ये चैप्टर, ये प्रश्नावली आसान लगेगा। तो आइए देखिएगा। कह रहा है साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहा है कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस। कह रहा है साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर कह रहा है कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब यहां पे भी √3 और ये भी √3 है। राइट है प्यारे बच्चों? ठीक, यहां पर भी √3 और यहां पर भी √3 है। तो आप देखिएगा, रूट में 3 गुणे रूट में 3, तो रूट में 3 गुणे √3 हो जाएगा 3। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां हो जाएगा 3 और दूधनी 4 प्लस 1 कम 1 दूधनी 4, एलसीएम हो गया 4। ऊपर हो गया 3 प्लस 1, 3 1 4/4, कट के आ गया 1। यानी इसका मान कितना होगा बाबू? 1। कितना होगा? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि दो tan 45 नहीं है, tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो देखो बाबू, tan 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, फिर दिया हुआ है cos 30। तो cos 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। साइन 60 साइन 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 2 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4। ये 2 एकम 2 और ये तो ऐसे ही कट गया तो 0। तो इसका आंसर आएगा 0। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अब कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर है cos 45 डिग्री, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। आप लिखिए 1/√2। नीचे है sec 30। आइए यहां देखिएगा, आप यहां देखिए, देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहां पर है sec 30, तो sec 30 cos का व्युत्क्रम होता है sec, तो इसका उल्टा तो हो जाएगा 2/√3। तो आप यहां पे ले लीजिए 2/√3 प्लस कौशिक 30 है, लाडलो कौशिक 30। तो आपका साइन 30 का मान होता है 1/2। कौशिक 30 बोला हुआ है तो ठीक इसका उल्टा, तो कौशिक 30 हो जाएगा 2। तो यहां पर हो गया 2/1। अब आपको करना क्या, ऊपर वाले को वैसे रहने दीजिए 1/√2, नीचे √3 1 है तो यहाँ √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। अब √3 से √3 गया, वैसे भी एलसीएम है, इसको इससे गुणा करते हैं, 2 एकम 2, √3 एकम 2, तो यहाँ 2 √3। अब यहां देखना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है।
ये वाला ना बाबू, ये वाला √2 नीचे आ जाएगा और ये वाला √3 ऊपर चला जाएगा। तो देखना ऊपर हो जाएगा रूट में 3, √2 नीचे आ गया तो ये √2 और ये हो गया 2 + 2 रूट में 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको अंदर लेके चलो। कहां लेके चलो? अंदर लेके चलो। तो ये देखना ऊपर √3 है, √2 से 2 में होगा, एक बार इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 2√2 प्लस ये देखिए वो है √2 और √2 का गुणा एक बार इससे करेंगे 2√3 से, नीचे 1 तो 2 एकम 2, दोनों रूट है तो √2 3 दूनी 6, तो आ गया 2√6। लेकिन प्रॉब्लम की बात जानते हो क्या है बच्चों? ये आंसर नहीं दिया होगा आपके बुक में। फिर आंसर कौन दिया होगा? जब भी रूट नीचे आपने देखा होगा तो मैथ का एक रूल होता है कि रूट वाले को नीचे नहीं रखना है, आपको उसका परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण करना है। तो आइए इसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं। देखिएगा तो √3/2√2 प्लस 2√6 गुणे नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो -2√6। सेम चीज लिखते हैं, बस परिमेयकरण में चिन्ह बदल देते हैं। ये भी हो जाएगा 2√2 -2√6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आओ देखना। तो देखना आपका क्या होगा। ऊपर वाला ये √3 है और ये गुणा में कितना है? तो 2√2 -2√6। नीचे आप देखिएगा, नीचे कितना मस्त बात है। ये अगर a मान ले और ये मान ले b, तो ये आ गया a+b और ये a-b। तो आपने पढ़ा होगा कि a+b और a-b a² - b² होता है। तो a का मान हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर और b का मान 2√6 का स्क्वायर। अब मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां ऊपर लिख रहा हूं, देखिएगा। तो ऊपर कितना है? रूट में 3 है और ये कितना है? तो 2√2 माइनस में 2√6 है। ठीक है बाबू, आइए पहले देखिएगा ये कितना है। तो है 2√2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 हो गया बाबू, 8 माइनस फिर 2√6 है। तो आप देखिए 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 2 का वर्ग होगा, तो 2 का वर्ग हो गया 4, फिर √6 का वर्ग होगा तो √6 का वर्ग हो जाएगा 6, 4 6 24। तो ये आ गया बाबू 24। अगर आप समझदार हैं तो आपको नहीं दिख रहा दोनों में 2 कॉमन है, तो ऊपर वाले में 2 कॉमन करिए। ठीक, तो √3 तो रहने दीजिए और ये रूट में 2 और ये माइनस रूट में 6। अब देखिए 24 में से 8 गया तो माइनस में 16, 2 एकम 2, 2 8 16। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस है कि नहीं है? माइनस ऊपर भेज जाएगा तो -√3 और ये √2 -√6/8। मन करे तो यही आंसर रहने दीजिएगा। चीजें कट रही हैं, थोड़ा सा चीजें कट रही है। 1 मिनट, 1 मिनट मेरे लाडलो। ठीक, देखना जरा। तो मन करे तो यही छोड़ देना, यही पे आंसर हमारा हो जाएगा। ओके मेरे लाडलो, ये 6 बनाया हूं। क्या बनाया हूं? 6। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऊपर है sin 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2। फिर कह रहा है tan 45, इसका मान 1। cosec 60, तो देखिएगा sin 60 का मान होता है √3/2। अब कह रहा है cosec 60, तो साइन का उल्टा होता है cosec। तो जब sin 60 का मान √3/2 होता है तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। सेक 30। अब देखिए सेक 30, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो हो गया 1/2। कॉट 45 का मान हो गया 1। अब देखिए इसके नीचे कितना छुपा हुआ? 1। इसके नीचे कितना छुपा है? 1। तो ऊपर है 2 और √3। तो आपने एलसीएम में एक चीज पढ़ा होगा, जैसे यहां देखिए अगर मैं कह रहा हूं 2 और 3 कैल्शियम निकालिए, तो जब अलग अलग होता है कुछ नहीं निकलता हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो यहां पर भी आप क्या कर दीजिएगा, तो इस कैल्शियम हो जाएगा 2√3। अब ये वाला बट्टा है,
नहीं खींचे, सिर्फ इसका और ये मेन वाला बट्टा। ठीक है बाबू, तो अब देखिए दो से दो तो खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे तो दो से दो तो कट गया, कितना बचा रूट में 3, तो जो बचता ऊपर वाले में गुणा होता है तो ऊपर हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा √3। अब नीचे 1 है, कितना है 1 है, तो जो एलसीएम में रहता है ना उसी से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 गया, बचा है 2 और ऊपर है 2, तो 2 दूनी 4। अब इनका √3 2 1 का इनका एलसीएम, तो फिर 2√3, √3 से √3 गया तो कितना बचा 2 और 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म √3 कम रूट में 3 1 कितना बाबू 1 1 है, तो 1 जब रहता है ना तो जितना एलसीएम रहता है उसी से गुणा करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2√3। अब ये देखें तो ये से क्या हो गया कैंसिल, तो देखिएगा जरा ये 2 को √3 है और ये 1 को √3 है, तो 2 को √3 और 1 को √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस में 4। अब देखिएगा यहां पर भी ये 2√3 है, 2√3 और 1 को √3 तो कितना हो जाएगा बाबू 3√3 और ये प्लस में 4 आ गया। लेकिन हम यहां नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ क्योंकि नीचे रूट है और रूट को परिमेकरण करते हैं, तो आओ उसका परिमेकरण करते हैं, उसका यहां लिख के परिमेकरण कर देता हूं। देखना यहां लो कितना है 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 गुणे परिमेकरण में क्या होता है नीचे प्लस है तो ऊपर हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये 3√3 माइनस 4, तो ऊपर सेम सेम है तो ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए अगर इसको a मानते हैं तो ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर का रहने दो ना 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। पहले 3 का वर्क करो, तो पहले 3 का वर्क करेंगे तो 3 3 9, उसके बाद √3 का वर्क करोगे तो आएगा 3 तो 9 3 27 और नीचे 4 का वर्ग है 16, तो आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटे 27 में 16 गया, ठीक है, तो हो जाएगा 11। कितना जाएगा बाबू 11। अब ज्यादा मन करेगा तो ऊपर वाले को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना, तुम्हारा आंसर और क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं वो अगर समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू 5, तो 5 cos 60 का मान होता है 1/2, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। 4 31 का मान होता है 2/√3, लेकिन स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर से 31 तो उसका मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। cos 30 जानते हो कितना होता है बाबू, cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लूं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, एक बार मैं जस्ट चेक करना चाहता हूं। एक मिनट आप लोग समय दे दीजिए, तब तक आप लोग देखिए चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है बाबू, मुझे लगा था कि इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है बाबू, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते तो टीचर को पता चल ही जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। आइए मैं आपको बताता हूँ टाइपिंग में मिस्टेक, पहले इसको हटाइए आप। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है हमारे एडिटर साहब से। यहाँ ना साइन है, क्या है बाबू साइन स्क्वायर है, क्या है साइन स्क्वायर। तो देखिएगा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब सब कुछ ठीक है, चलो आओ तो देखना 5 तो 5 रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो 4 रहने दो, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। अब ये ऊपर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4। ठीक है बाबू, तो पहले ऊपर काम करो, ऊपर ये देखो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, नीचे एलसीएम ले जाएंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस 3। तो आप देखेंगे
जरा गौर करिए, ऊपर इसके नीचे कितना छुपा हुआ, 1 4 3 1 कैल्शियम हो जाएगा 12। कितना जाएगा बाबू? अब 4 से 12 में भाग करेंगे तो आएगा 3। कितना आएगा? 3। तो 3 5 15। 3 से 12 में भाग करेंगे आ जाएगा 4 4 16 चौके 4 देख लीजिए 64 और 12 एकम 12। नीचे देखिएगा 3 1 4 बटे में 4, ये तो कट गया, हट गया, यानी ये खत्म हो गया तो 12। अब ये 64, अब 15 में से 12 गया तो 3 और 64 3 हो गया 67, यानी इसका आंसर हो जाएगा 67 बटे 12। 67 बटे 12, 67 बटे 12, साफ लिख दूं 67 बटे 12। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी कमेंट करो। चलिए आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ना कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कौन इसमें सही होगा? साइन 60, cos 60, tan 60, साइन 30। तो सबसे पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं। तो 2 tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3, नीचे 1 प्लस फिर tan 30 है तो 1 बटा रूट 3, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 एकम 2 बटे रूट में 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, ऊपर हो गया 2 बटा रूट में 3, इसके नीचे छुपा हुआ 1, 1 और 3 कैल्सियम हो जाएगा 3, 3 एकम 3 प्लस में 1। अब ये देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक काम होगा, वो काम ये होगा कि ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर तो पहले 2 है और ये 3 कहाँ चला गया? ऊपर 3, और नीचे रूट 3 नीचे आ गया, और ये देखिए 3 प्लस से कितना हो गया? 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर 3 है ना, तो देखिए 3 के बदले में आप ये लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 3, और नीचे है रूट 3 और यहाँ पे है 2, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, ये कट के आ गया रूट 3 बटे 2। ठीक है मेरे बाबू, आगे रूट 3 बटे 2। अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ देखो साइन 30 का मान 1 बटा 2 आया है, रूट 3 बटा 2 यहाँ दिया हुआ, यानी ये नहीं होगा। tan 60 का मान होता है रूट 3, यहाँ पर है रूट 3 बटा 2 और यहाँ पे रूट 3, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। cos 60 का मान 1 बटा 2, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए साइन 60, क्योंकि साइन 60 का ही मान होता है रूट 3 बटा 2। तो दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों नहीं ना? मस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर वाट। तो आप देखिएगा, एक तो एक tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है? 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, एक tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, तो ऊपर 1 माइनस 1 और फिर नीचे 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो ऊपर 1 में से 1 गया 0, नीचे 1 बटा 2, तो 0 बटा 2 कितना हो गया? 0। अब देखिएगा 0 कहीं दिख रहा है, साइन 45 का मान तो 1 बटा रूट 2 नहीं होगा, tan 90 का मान कितना था बाबू? अनडिफाइंड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी में ही 0 दिखाई दे रहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्नावली आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आइए, तो कह रहे बाबू आपसे कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सत्य होता है? जबकि a बराबर है, a बराबर है। तो देखो इसमें से चुनना है, तो तुम अपने मन से चूज करते हैं। देखना पहले 30 लेते हैं, a का मान कितना लिए? 30 ऑप्शन से, तो इधर कितना है? साइन 2 और गुणे में 30, ये वाला, तो हो जाएगा साइन 60, साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2। अब इसको उठाओ, वो कितना है? 2 साइन, और a का मान कितना लिए? 30, तो 30, तो 2 साइन 30 का मान 1 बटा 2, कट के कितना आ गया? 1। ये रूट 3 बटा 2 है और ये 1 है, बराबर आया का? नहीं ना, यानी 30 डिग्री नहीं है। चलो अब 0 डिग्री लेके देखते हैं, कितना डिग्री? 0। तो साइन 2, a का मान मैंने 0 लिया, तो 2 गुणे 0, तो साइन 2 गुणे 0, 0, साइन 0 का मान 0। अब उसको लो, कितना? 2 साइन a का मान 0 लिए, तो 2 साइन 0 का मान 0, 0, दोनों का मान 0 आ गया, यानी आपका साइन 2a बराबर 2 साइन a बराबर आ रहा है कब? जब a का मान 0 होगा तब, a का मान 0 होगा तब, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाबू 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री
बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो चलो मान रखो 2 टेन 30 का मान होता है 1 बटा रूट में 3, 1 माइनस फिर 1 बटा रूट 3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ऊपर 2 एकम 2 बटे रूट 3 और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर 2 बटे रूट में 3 है और नीचे देखिए इसके नीचे छुपा हुआ 1 तो 3 है कैल्शियम 3, तो 3 एकम 3 माइनस में 1 ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 2 और ये 3 तो गया ही ऊपर और नीचे 3 में से गया 2 और वो रूट 3 नीचे आया है, ये वाला रूट 3 नीचे आ गया है, ये वाला 3 ऊपर चला गया है। तो देखना ये 2 से 2 कैंसिल, 3 के बदले में आप लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 3 और ये नीचे रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, आ गया रूट में 3, आ गया रूट में 3। अब देखिएगा cos 60 का मान तो 1 बटा 2 यानी ये नहीं होगा, साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 यानी ये नहीं होगा, साइन 30 का मान 1 बटा 2 यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन सी tan 60 का मान होता है रूट में 3, tan 60 का मान होता है रूट में 3 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां से ना प्यारे बच्चों कोई एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, देखिएगा ना आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो रहेगा, ठीक है बाबू, तो दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है। मुझे एक जवाब दो तुम लोग, अगर तुम लोग को मान याद है तो tan में कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है, तो आप बोलेंगे सर 60 का मान रूट 3 होता है। तो कितना कोई होशियार लड़का होगा जो क्या करेगा, इसको ऐसे काट देगा ना, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना है, इसको हटाइए, इसको टोटली हटाइए और कैसे करना है वो देखिए, tan a प्लस बी और ये कितना का मान है, 60 का मान है, मन में काटिएगा और सीधा लिख दीजिएगा a प्लस बी बराबर में 60, समीकरण 1। अब यहां पे दिया है tan a माइनस बी और ये कितना का मान है, 30 का मान है। अब आप सोच रहे हैं सर tan में ही क्यों लेंगे, अगर इधर tan है तो इधर tan में ही सोचेंगे, इधर sin है तो sin में ही सोचेंगे, अगर cos है तो cos में ही सोचेंगे, याद रहना चाहिए, और नहीं तो उसके पूरक में सोचेंगे, ठीक है, लेकिन पूरक वाला यहां पे काम नहीं आएगा। तो हो गया a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, ये हो गया 2। अब उठा के लिखो ये कितना है, a प्लस बी बराबर है 60, ये खत्म, ए कौगो ए दूगो ए, 60 30 90, काट दीजिए 45, ए का मान आ गया 45 डिग्री। अब आप लिखिएगा ए बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, तो आप रखेंगे ए प्लस बी, समीकरण ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी बराबर है 60, ए का मान है 45 प्लस में बी बराबर में 60, प्लस उधर गया तो माइनस, तो बी का मान हो गया 60 माइनस 45 यानी बी का मान हो गया 15, बी का मान हो गया 15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा, एक बार देख लो तो, और अगर कहीं आप लोग को डाउट होगा तो आप कमेंट में वहीं पे लिखे सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसका शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है ना बाबू कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, आपको कारण भी बताना, लॉजिक भी देना। तो कह रहा है कि क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो अब अपने तरफ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने तरफ से ए का मान लिए 60 और बी का मान लिए 30। अब रखो पहले एलएचएस ले लो, बायां पक्ष ले लो, एलएचएस में कितना है, साइन ए का मान है 60, बी का मान है 30, तो हो गया 60 प्लस 30 साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1। अब आरएचएस लो, कौन लो बाबू, आरएचएस, आरएचएस में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए का मान आपने 60 लिया है, अपने मन से ए का मान 60 लिया है, बी तो बी का मान लिया आपने 30, साइन 60 का मान होता है बाबू रूट में 3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2, एलसीएम लेंगे 2, ऊपर आ गया रूट 3 प्लस 1, इधर देखिए रूट 3 प्लस 1/2 आया, इधर आया 1, क्या ये बराबर आया है, नहीं ना, इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा, यानी ये असत्य है, क्या है बाबू, असत्य है। आप कोई भी ए और बी का मान लेके चेक कर सकते हैं, ये नहीं आएगा बराबर में, ठीक है बाबू, एक बार देख लो, डाउट हुआ तो हमसे पूछ लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है का। आओ देखते हैं। देखो यहां 0 डिग्री साइन 0 का मान 0, यहां 30 डिग्री साइन 30 का मान 1/2, यहां 45 डिग्री साइन 45 का मान 1/2, यहां 60 डिग्री साइन 60 का मान √3/2, यहां 90 डिग्री साइन 90 का मान 1। अब देखो 0 से बढ़ते 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 कहां तक गया है? 1 तक। 0 से बढ़ते 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 कहां तक गया? 1 तक। यानी हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि साइन में थीटा का मान थीटा का मान पहले 0 था, फिर 30 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90, यानी थीटा का मान बढ़ा है। तो साइन में थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का भी मान बढ़ता है। मान बढ़ता है, याद रखिएगा। अगर साइन में बाबू अगर साइन में थीटा का मान बढ़ाते हैं आप, थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। तो देखते हो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है, यानी ये सत्य है। क्या है बाबू? सत्य है कि थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आओ देखो, तो ये रहा कॉस 0 डिग्री का मान 1, ये रहा 30 डिग्री, इसका मान √3/2, ये रहा 45 डिग्री, इसका मान हो गया 1/√2, ये हो गया 60 डिग्री, इसका मान हो गया 1/2, ये हो गया कॉस 90 डिग्री, जिसका मान हो गया 0। तो आप देखिए थीटा का मान 0 से शुरू हुआ और बढ़ते 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 कहां तक गया है? 90 तक। यानी थीटा का मान बढ़ा है। कॉस में थीटा का मान बढ़ा है, लेकिन मान देखिए तो पहले कितना था? मान पहले 1 था और 1 से घटते 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 कहां तक हो गया? 0। तो देखिए थीटा का मान बढ़ता है तो तो कॉस थीटा का मान 1 से घटते घटते कहां तक आ गया? 0। यानी 1 से घटा है तो कॉस थीटा का मान घटता है, कॉस थीटा का मान घटता है। घटता है। आप देखिए 0 से 90 हुआ तो ये 1 से 0 हो गया, यानी कॉस में थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान घटता है। और ये कह रहा वृद्धि होती है, और जबकि यहां पर क्या आ रहा है? घटता है, यानी ये असत्य है। क्या है बाबू? असत्य है। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक, आगे बढ़ूं? चलिए अब देखना, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सभी मान पे एक बार 30 लो तो थीटा का मान 30, ये हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2, और वो हो जाएगा कॉस 30 का मान √3/2। देखो तो दोनों बराबर आया का? नहीं ना, सब पे नहीं होता, लेकिन एक है थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन 45 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2। यानी अगर थीटा का मान 45 होगा तो अभी जाके साइन और कॉस आपस में बराबर होंगे। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर नहीं, केवल 45 पे बराबर होगा, सभी मान पे बराबर नहीं होगा। यानी ये असत्य है। क्या है बाबू? असत्य है, सभी मान पे बराबर नहीं होगा, सभी मान पर बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कॉट ए परिभाषित नहीं है। आओ देखो, कॉट 0 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, और 1/0 को बोलते हैं परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, और ये भी कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, और आ रहा है परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। क्या है बाबू? सत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में अपना प्रश्नावली 8.2 को कवर किया है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है,
ठीक है, कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोग मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 का पहले इंट्रो करेंगे, उसके बाद उसका प्रश्नावली करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।